Student, let's start about the graphs concept today, right? The basic things of graph I will say along with one or two questions we'll do today, right? And you know, students, speed is equal to, right? You know, speed is equal to distance by time, है ना? Speed is equal to how much? Distance by time, correct? And acceleration is equal to velocity by time. Acceleration is equal to velocity by time, correct? Yes or no? Students, if I'll say you, we have taken a graph where there is distance, या नहीं तो फिर displacement, and there is a graph where there is time, correct? And also you have taken another graph, there is acceleration, there is velocity, acceleration, and there is time, and there is another graph, there is velocity and time. ठीक है? Student, distance by time means how time distance changes with respect to time, correct? So the slope of, if I'll be drawing a slope, if I want to find the slope of this line, so slope of this distance time graph or displacement time graph will give me what? Slope means, let this is y axis, change in y by change in x. We most probably we take x as independent axis, time is independent of all quantities. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एनालिसिस में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो x एक्सिस को इंडिपेंडेंट एक्सिस लेके चलते हैं, राइट? यस और नो? So you can see here the slope of distance time graph or displacement time graph gives me what? Distance time अगर है तो distance by time is speed, velocity time अगर है तो velocity by time will be give me, sorry, displacement by time will be giving me velocity, right? और यहाँ पर आप देख सकते हो velocity time graph का अगर मैंने slope निकाला रहा है, ठीक है? If I will find the slope of velocity time, the velocity by time that will be giving me what? Acceleration. अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है, किसी भी तरह मुझे एरिया निकालना है स्टूडेंट्स, एरिया मतलब किस तरह की फिगर्स हमें मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा? कहीं पे हमें ट्रायंगल मिल सकता है, राइट? कहीं पे हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल मिल सकती है, और कहीं नहीं तो फिर हमें ट्रेपेजियम मिल सकती है, ठीक है? सो वी शुड हैव ए आइडिया अबाउट द एरिया ऑफ दिस थ्री बेसिक फिगर्स. अगर ट्रायंगल की बात करें तो दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, करेक्ट? दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. अगर कहीं पे निकालने की जरूरत पड़ेगी, अगर ये रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो उसकी एरिया जब निकालेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे. और जब ट्रेपेजियम के एरिया लिखेंगे, मान के चलो ये ए है एक साइड है, ये बी एक साइड है, और हाइट इज एच. सो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इट्स हाफ इनटू सम पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इनटू एच. तो ये तीनों एरिया हमें याद रखना होगा, क्योंकि मैं अगर वेलोसिटी के साथ एरिया को टाइम को मल्टीप्लाई करूं, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये कोई भी फिगर मतलब वो दैट फिगर मे बी ए ट्रायंगल, दैट मे बी ए रेक्टेंगल, दैट मे बी ए स्क्वायर. अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा मतलब मैं दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं. मैं एक्स पे और वाई पे जो दो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करूंगा, हाफ तो छोड़ो, यहाँ पर एल एंड बी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी इंटू एच मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दो साइड को ऐड करके हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो मल्टीप्लीकेशन मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम ही मुझे मिलेगा, एंड दैट क्वांटिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट. सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी गिविंग मी डिस्प्लेसमेंट. एरिया अंडर स्पीड टाइम अगर दिया होता तो हम क्या निकालते? डिस्टेंस निकालते, राइट? अगर कहीं ना कहीं पे इस तरह की नीचे की तरफ कुछ आ गया एरिया मेरा, तो अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नीचे की तरफ क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो मुझे सब्सट्रैक्ट करना होगा. बट अगर यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ दिया होगा तो मुझे इसको सब्सट्रैक्ट नहीं करना होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, वो चलता रहता है. तो इसलिए दोनों की एरिया को मुझे ऐड करना होगा. सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स मी डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स मी डिस्टेंस. अगर वो अगर पॉजिटिव में ऊपर की तरफ कुछ एरिया, नीचे की तरफ कुछ एरिया है और वो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट करना होगा. अगर वो स्पीड दिया है तो मुझे दोनों को ऐड करना होगा. विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन दैट बेसिस. ठीक इसी तरह अगर एक्सीलरेशन टाइम पे कहीं पे हमें एरिया निकालने की जरूरत पड़े, तो एक्सीलरेशन टाइम अगर हम निकालेंगे, सो एक्सीलरेशन टाइम का एरिया मुझे क्या देगा? एक्सीलरेशन इनटू टाइम, दैट विल बी गिविंग मी वेलोसिटी. अंडरस्टूड? जस्ट नोट इट, फिर हम इसको जनरलाइज करने वाले हैं. सो स्टूडेंट, फाइनली हम जनरलाइज कर सकते हैं, राइट? स्लोप ऑफ, जस्ट राइट, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ
distance time graph, right, gives distance by time means what? Speed. Right? Slope of displacement time graph. Slope of displacement time graph gives velocity. Correct? Yes or no? Like that slope of velocity time graph. Slope of velocity time graph gives acceleration. करेक्ट, ठीक है, ये तीनों याद रखना है। और नेक्स्ट अगर एरिया की बात करेंगे, एरिया अंडर, राइट, एरिया अंडर, अगर स्पीड टाइम की बात करें, राइट, इफ आई विल बी सेइंग अबाउट एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, so speed time means speed into time, that will be giving me distance. Correct? Area under velocity time graph gives displacement. Area under acceleration time graph, area under acceleration time graph gives velocity. Just a thin line, दोनों के ऊपर just write, then we will go to discuss some examples on that. चलो एकदम बेसिक एग्जांपल बनाते हैं स्टूडेंट, जस्ट सी द एग्जांपल, राइट। कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इज इक्वल टू 0 एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। फ्रेंड्स सी नाउ, क्लास एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, u इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, करेक्ट। एंड रिटार्ड्स एट द सेम रेट, फिर सेम रेट पे वो रिटार्ड कर रहा है टिल इट कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। फ्रेंड्स अगर मैं इसको थोड़ा न्यूमेरिकली डील करूं क्वेश्चन को, तो पहले u इज इक्वल टू तो 0 है, राइट, और एक्सेलरेशन जो है वो कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। स्टूडेंट्स नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। अगर कोई बॉडी रेस से शुरू करके एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे वो एक्सेलरेट किया और वॉइस लैग कर at a rate of 1 meter per second square and retards at the same rate till it comes to rest, right? यस सर, बहुत लेट कर रहे हैं ये सर। क्वेश्चन पे कुछ दिया हुआ है, राइट, फॉर 5 सेकंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, विजिबल नहीं है। 5 सेकंड्स यहाँ पर क्वेश्चन पे हम स्किप किए, राइट। सो मान के चलो अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि u इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट a इज इक्वल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो 5 सेकंड के लिए अगर कोई एक्सेलरेट कर रहा है तो 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितना हुआ होगा ना, v इज इक्वल टू u प्लस 80, राइट, दैट इज 0 प्लस 1 इंटू 5, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं एक्सटी ग्राफ यहाँ पर बनाना चाहूँ, ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो पहले कुछ देर के लिए for first some time, right, for first some time you see it is accelerating, कितने टाइम के लिए 5 सेकंड के लिए ये एक्सेलरेट कर रहा है, दैट इज a is greater than 0, right। नेक्स्ट आफ्टर सम टाइम यू सी फ्रॉम 5 सेकंड टू 10 सेकंड, क्योंकि ये दिया हुआ इट कम्स टू रेस्ट, मतलब स्टूडेंट्स ये मतलब 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हुआ है। अगर कोई 0 पे आना चाहते हैं, मतलब नेक्स्ट 5 टू 10 सेकंड के बीच में v जो है वो u हो गया, दैट इज कितना 5 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट रिटार्डेशन पार्ट में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है और सेम रेट पे वो रिटार्ड कर रहा है, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम टाइम निकालेंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, करेक्ट। सो दैट इज 0 इज इक्वल टू 5, रिटार्ड कर रहा है माइनस 1 इंटू टी। तो आप यहाँ से देख सकते हो t इज इक्वल टू ऑल्सो 5 सेकंड, मतलब वही 5 सेकंड के लिए फिर वो रिटार्ड कर रहा है। पहले 5 सेकंड के लिए वो एक्सीलरेट किया, फिर यहाँ से अगर वो रिटार्ड करता है तो रिटार्डेशन का ग्राफ कुछ ऐसा रहता है स्टूडेंट्स, राइट।
तो यहाँ से यहाँ तक a इज लेस देन 0, फिर यहाँ पर टाइम 10 सेकंड हो गया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्टेंस टाइम हम बनाएंगे तो अगर आप s इक्वल ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर डाल के अगर u 0 लिखोगे पहले तो हाफ एटी स्क्वायर, a तो कांस्टेंट है टी स्क्वायर, a प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर के हिसाब से अगर देखेंगे तो इस तरह की कुछ ग्राफ आएगा, राइट, इंक्रीज कर रहा है। फिर दूसरी पार्ट पे जब हम देखेंगे तो s इज इक्वल टू u तो कुछ था, बट हाफ ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर कहीं ना कहीं पे वो लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा है डिस्टेंस जो है तो स्क्वायर के साथ, तो इसलिए यार डिक्रीज कर रहा है, तो दैट इज लेस देन 0। सो यू अंडरस्टूड आई थिंक द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहां से उसने 0 से शुरू किया, t इज इक्वल टू 0, 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेट किया, फिर 10 सेकंड में वो डी एक्सेलरेट करके फिर रेस्ट पे आ गया, राइट, अंडरस्टूड, इट इज लाइक दिस, करेक्ट स्टूडेंट्स। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैं उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ डिस्टेंस टाइम, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं यहाँ पर, जस्ट सी केयरफुली, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। इनिशियली बॉडी वाज एट रेस्ट, तो जब यहाँ पर टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी 0 था। आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी क्या हुआ, 5 सेकंड पे t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी जो है वो कितने पे पहुंच गया स्टूडेंट, 5 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गया। इनिशियली 0 पे था, फिर 5 मीटर पर सेकंड पे वेलोसिटी पहुंच गया, तो स्ट्रेट लाइन, राइट। फिर उसने क्या किया, 5 मीटर पर सेकंड से उसने क्या किया, घट के 0 पे आ गया, कितने टाइम पे, 10 सेकंड पे, मतलब फिर यहाँ पर t इज इक्वल टू 10 सेकंड में उसने पहुंच गया, then it came to this rest again, right, again velocity 0 बन गया। so this is going to be the velocity time graph, right। अगर यहां से मैं यहां से आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताऊं, अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ठीक वहीं से ड्रॉ करना चाहता हूं, सो दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम, करेक्ट, और टाइम मैंने यहाँ पर 5 सेकंड ले लिया और यहाँ पर टाइम मैंने 10 सेकंड ले लिया, करेक्ट, यस सर नो, टाइम इज 5 सेकंड हियर, टाइम इज 10 सेकंड हियर, राइट। फ्रेंड्स सी, अगर मैं स्लोप की बात करूं, एक्सेलरेशन जो है वो पहले 0 to 5 तक कांस्टेंट रेट में एक्सेलरेट हुआ, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां से 5 तक मैं ऐसे ग्राफ ले सकता हूं, राइट। सो दिस इज नथिंग बट दिस लाइन, दिस पॉइंट इज व्हाट, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, दिस पॉइंट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट है ना। सो दिस इज नथिंग बट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, करेक्ट, गेटिंग और नॉट। नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट 5 सेकंड की बात करूं तो वो रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड मतलब यहां से नेगेटिव ऐसे आएगा, दिस डिस्टेंस ऑफ, मतलब एक ही लाइन रहेगा वो, दिस इज वन लाइन ओनली, तो मतलब इस पॉइंट से अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो दिस इज आल्सो वन, दिस इज आल्सो वन, सो ये वाला जो लाइन है ये पॉइंट ऐसे ले सकते हो आप डॉट में, क्योंकि वो तो रिटार्ड कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है दैट इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमने दिखा दिए, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया निकालना पड़ेगा, देख सकते हो, इज इक्वल हाफ इंटू 10 इंटू 5, that is 25 meter, correct। so the distance covered at the end of the total journey is 25 meter। ऐसे भी अगर मैं s is equal to ut plus half at square निकालूं, that is ut plus half at square, correct, yes or no। अगर मैं निकालूं s is equal to ut plus half at square, पहले हाफ के लिए अगर निकालूं मैं, u तो 0 है पहले हाफ में, हाफ इंटू a की जगह में 1 डाल दो, यहाँ पर 25 डाल दो, 5 का स्क्वायर, राइट, 12.5, फिर जब रिटार्ड कर रहा है फिर माइनस करके आप निकाल सकते हो, तो यू कैन फाइंड टोटल 25 मीटर वो रिटार्ड कर सकता है। सो आई थिंक यू गॉट ए आइडिया हाउ टू ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, एंड आउट ऑफ दैट हाउ टू गेट द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, करेक्ट, जस्ट नोट इट। Yes, sir. A ball is thrown vertically upward with a speed of 9.8 meter per second from the ground. Draw the xt, vt and the at graph of the motion, right। स्टूडेंट्स अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, मतलब अगर थोड़ा केस को एनालिसिस करते हैं, यहाँ से बल को मैंने 9.8 मीटर पर सेकंड पे थ्रो किया, राइट, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली ये आहिस्ता आहिस्ता जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, और 0 होने के लिए टाइम कितना लगेगा, फिर वहां से वो वापस आएगा फ्री फॉल करके, नेक्स्ट केस पे u 0 होके फिर आएगा, और जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो एग्जैक्टली उतना ही वेलोसिटी में वो स्ट्राइक करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर टाइम कितना लिया देखूं, तो टाइम इज इक्वल टू, यू नो, u बाय g ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सो दैट इज 9.8 बाय 9.8, दैट इज हाउ मच, 1 सेकंड लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए, और वो भी डी एक्सेलरेट करते करते जाएगा, मतलब घटता रहेगा वेलोसिटी, राइट। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ से वेलोसिटी अगेन 0 से शुरू होगा, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, ऊपर की तरफ जब वेलोसिटी था तो एक डायरेक्शन पे था, तो नीचे की तरफ वेलोसिटी जो है यहाँ से 9.8 से वेलोसिटी 0 तक जा रहा है। पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं वेलोसिटी और टाइम की बात करूं, ठीक है, टाइम जब 0 था तो उसी टाइम पे मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं लिया था हमने, बट इनिशियली हमने वेलोसिटी को 9.8 मीटर पर सेकंड दिया, राइट।
1 सेकंड में क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, करेक्ट। फिर वहां से फ्री फॉल किया, बट अभी इस डायरेक्शन में अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो इस डायरेक्शन में मुझे नेगेटिव लेना होगा क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है। फिर जब उसने यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 से शुरू किया, यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 सेकंड में उसने पहुंच गया, फिर यहाँ पर आके जब पहुंचा तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड, बट यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा था, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा, राइट। तो फिर 2 सेकंड में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा -9.8 अगर डायरेक्शन के हिसाब से हम देखें तो, राइट। If I'll be drawing the velocity time graph out of here, so you can see here, this is velocity and this is time, correct? इस तरफ को पॉजिटिव, इस तरफ को नेगेटिव लेके चलते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 में 9.8 से शुरू किया, फिर उसने यहाँ पर आ गया, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 सेकंड हो गया, वहां पर वेलोसिटी 0 हो गया। फिर नीचे की तरफ जब वेलोसिटी गया उसने तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, this is again going to be -9.8 मीटर पर सेकंड, राइट। So this could be the velocity time graph, right? ये जो हमने बनाया है, this could be the velocity time graph. I think it's understood how the velocity time graph. और ऊपर हो या नीचे हो, acceleration due to gravity तो throughout the motion 9.8 ही रहा और वो negative direction पे रहा. It is decreasing. Yes or no? The slope is decreasing. You can see. So if I will draw 9.8 total here, 9.8 minus this is plus by 2. If I will do then that is also 9.8, right? So you can see here slope. If I will draw acceleration time graph, then you can see that is it will be like this, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने ले लिया स्लोप, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट हम बात करते हैं डिस्टेंस की बात करते हैं, राइट। अगर मैं h की बात करूं, h इज इक्वल हाउ मच, u स्क्वायर बाय 2g। g तो कांस्टेंट रहा बट h कैसे वेरी किया, u स्क्वायर के साथ वेरी किया। और अगर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर फिर भी ले लूं, u इज इक्वल 9.8 इंटू t प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वो रिटार्ड कर रहा है, राइट। तो पहले हाफ में क्या हुआ, डिस्टेंस जो है वो बढ़ते बढ़ते गया, ठीक है। फिर दूसरे में भी डिस्टेंस आया ऐसे, मतलब दोनों केस पे डिस्टेंस गया और डिस्टेंस आया। h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g अगर मैं कर दूं, सो सी हियर 9.8 इंटू 9.8 मैक्सिमम हाइट जो हुआ तो दैट इज इंटू 9.8, तो 9.8 9.8 घट गया तो 4.9 मीटर गया ये। सो हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड, मतलब पहले इससे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 4.9 मीटर उसने, बट द डिस्टेंस इज हाउ मच 4.9, 4.9 गया और 4.9 फिर आ गया। अगर डिस्टेंस की बात करूं तो 4.9 प्लस 4.9, राइट। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाऊं तो मुझे बताओ हाउ विल बी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करूं, इफ आई विल बी सेइंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ x एंड t, पहले रिटार्ड हो रहा है एक पॉइंट पे, यस और नो। यहाँ पर उसने पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट कुछ पहुंच गया, दैट इज क्या हम ले सकते हैं 4.9 ले सकते हैं, राइट। फिर उसने वापस आया, t इज इक्वल टू यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ पर 2 सेकंड, राइट। तो आप ले सकते हो यहाँ पर 1 सेकंड 2 सेकंड ले सकते हो, करेक्ट। तो 1 सेकंड 2 सेकंड लेने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर, सो दिस इज गोइंग टू बी, अगर मैं इसका एरिया भी निकालूं फिर भी, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम का हमने ये दिखा दिया कि हाउ द डिस्टेंस इज वेरिंग, हाउ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड हाउ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होता तो कुछ मतलब क्या होता कि हम डिस्टेंस की बात अगर पूछा होगा तो डबल कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, राइट। पॉजिटिव एरिया फिर नेगेटिव एरिया कर देंगे, ठीक है।